हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं एक बार फिर आ गया हूँ एक नई मूवी लेके। मूवी का नाम है पल्प फिक्शन। जॉन ट्रावोल्टा, सैमुअल एल जैक्सन, ब्रूस विलिस, टिम रोथ, विंग रैम्स और उमा थुरमन अभिनीत यह आपराधिक लॉस एंजलिस की कई कहानियों को बताता है। चलिए देखते हैं क्या है इस मूवी में। कहानी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट के सीन से, जहां पर एक कपल जो कि एनरिको और योलांडा अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं। एनरिको कहता है कि वह ये जुल्म की दुनिया छोड़ना चाहता है, जहां योलांडा उसका मजाक उड़ाती है। तभी वो रेस्टोरेंट ड्रॉप करने का प्लान करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई गार्ड्स नहीं होते। एनरिको गन उठाता है, फिर योलांडा भी गन उठाती है और दोनों गन तान देते हैं रेस्टोरेंट में बैठे हुए लोगों के ऊपर, और यह सीन यही खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये मूवी दो अलग अलग कहानियां अपने साथ लेकर चलती हैं। अगले सीन में दो शूटर्स जूल्स विनफील्ड और विंसेंट वेगा एक बिल्डिंग में जाते हैं। वो किसी मिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक्चुअली मिया मार्सेलो की पत्नी होती है जो कि एक गैंगस्टर है। जूल्स विंसेंट को टोनी की कहानी सुनाता है कि किस तरह टोनी को मार्सेलो ने मार दिया था क्योंकि टोनी मिया को फुट मसाज दे रहा था। विंसेंट कहता है कि फुट मसाज के अलावा कुछ और भी हुआ होगा। फुट मसाज पर भला कौन किसी को मारता है। दोनों एक अपार्टमेंट के रूम के सामने जाते हैं। वहीं जूल्स विंसेंट को अलग ले जाकर समझाता है कि वह यहाँ कोई गलती ना करे क्योंकि मार्सेलो किसी काम से टाउन से बाहर जा रहा होता है और विंसेंट को एक दिन के लिए मार्सेलस की वाइफ को कंपनी देना है और उसे डिनर पर ले जाना है या बाहर घुमाने ले जाना है। दरअसल ये लोग अपार्टमेंट में कुछ लड़कों की तलाश में आए हैं जो कि मार्सेलस का गोल्ड लेकर भागने की फिराक में है। ये दरवाजा खोलते हैं, दरवाजे के अंदर एंटर होते हैं। उनकी मुलाकात तीन लड़कों से होती है। जूल्स उनको अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लड़का जिसका नाम ब्रेट होता है उससे बात करता है। जूल्स ब्रेट से पूछता है कि वो बैग कहाँ है। एक्चुअली इस बैग में गोल्ड है। वेगा को वो बैग मिल जाता है, जिसके बाद जूल्स ब्रेट और उसके एक साथी को गोली मार देता है। वहीं पर एक और साथी रहता है जिसका नाम मार्विन होता है, वो उसको छोड़ देता है। अभी ये लड़का आगे की कहानी में आगे आएगा। नए सीन की शुरुआत होती है जहां जूल्स और वेगा मार्सेलस से मिलने उसको सूटकेस देने जाते हैं जो कि उन्होंने ब्रेड से जब्त किया था। वहीं उनको इंतजार करना पड़ता है क्योंकि मार्सेलस ब्रूस विलिस है उससे बात कर रहा होता है। मार्सेलस बुश से, जो कि एक फाइटर है, फाइट हारने को कहता है, जिसके एवज में उसे वह कुछ अच्छी रकम ऑफर करता है। बुच ना चाहते हुए भी फाइट हारने को राजी हो जाता है और डील को डन कर देता है। यही बुच और वेगा का हीटेड इंट्रोडक्शन होता है। दोनों में कुछ बहस होती है। इसके बाद अगला सीन आता है। अगले सीन में वेगा अपने एक फ्रेंड लॉन्स के पास हेरोइन लेने पहुंचता है, जहां वो 3 तरह की हेरोइन पाता है, जिसमें एक $500 पर ग्राम होती है। डीलर उसको अपने कलेक्शन में से भी लाइन्स डोज ऑफर करता है। वेगा एक डोज लेता है और मिया से मिलने निकल पड़ता है। वह मिया के घर पर पहुंचता है। मिया उसको वेट करने के लिए कहती है और ड्रिंक्स लेने का बोलती है। तब तक मिया कोकीन का एक डोज लेकर आती है और अब दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। वह एक रेट्रो थीम स्पोर्ट्स बार जाते हैं जहां पर म्यूजिक भी होता है, जहां वह एक खूबसूरत कार में बनी हुई रेस्टोरेंट टेबल पर बैठते हैं। फूड और ड्रिंक ऑर्डर करते हैं। वेगा मिया को स्पेशल रोल टोबैको देता है जो एक तरह की सिगरेट है। वेगा मिया से पूछता है कि मार्सेलस ने टोनी को क्यों मारा था, जिसके जवाब में मिया कहती है कि जिसे खिड़की से बाहर फेंका गया था वही टोनी। आगे बताती है उसको इससे ज्यादा कुछ नहीं मालूम कि वह टोनी से सिर्फ उसकी शादी पर मिली थी और कुछ नहीं। वही रेस्टोरेंट में एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है जिसमें दोनों हिस्सा लेते हैं और जीतने पर दोनों को ट्रॉफी मिलती है। अब दोनों घर आ जाते हैं, ट्रॉफी भी साथ में लेकर आते हैं। मिया बहुत खुश है। मिया म्यूजिक प्ले करती है। वेगा वॉशरूम गया होता है और थोड़ा सा नर्वस है। मिया, जो कि वेगा का कोट पहने हुए है, उसकी जेब से हीरोइन निकालती है, जिसे वह कोकीन समझकर डोज ले लेती है, जिससे उसको ओवरडोज हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। वेगा वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है मिया बेहोश है। वह उसे लेकर लॉन्स के पास जाता है, जो कि उसका दोस्त होता है। यह कैरेक्टर पहले डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो खुद प्ले करने वाले थे।
लेकिन ये कैरेक्टर बहुत स्पेशल था दोस्तों, तो उन्होंने किसी और को एक्ट करने को दिया। वह लेंस को हालात समझाता है। दोनों मियाँ को घर के अंदर लाते हैं, जहाँ पर उसे एक इंजेक्शन का शॉट देना होता है। वह इंजेक्शन देते हैं जिससे मियाँ को होश आ जाता है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कॉमेडी सीन है दोस्तों, मूवी में जरूर देखिए। दोनों फिर वहाँ से वापस मियाँ के घर जाते हैं। वेगा मियाँ को बोलता है कि मार्सेलस को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। मियाँ कहती है कि अगर मैं बताती हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ही होगी, और मियाँ प्रॉमिस करती है कि वह मार्सेलस को कुछ नहीं बताएगी। अब फ्लैशबैक में अगला सीन है जिसमें एक बच्चा, वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि बॉक्सर बुच का बचपन है, जहाँ उससे मिलने उसका अंकल आता है, कैप्टन कून्स। जी हाँ, अंकल का नाम कैप्टन कून्स है, जिनके हाथ में एक घड़ी होती है। यह घड़ी बुच के परदाता ओरिन ने खरीदी थी, जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 में पार्टिसिपेट किया था। फिर उन्होंने अपने बेटे डैन को दी, जिसने वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट किया था। एक लड़ाई में डैन को महसूस होता है कि वह अब नहीं बचेगा, तो वह यह घड़ी विनोकी को देता है। विनोकी यह घड़ी बुच के पिताजी को देता है। उसके पिता वियतनाम युद्ध में भाग लेते हैं, जहां पर उन्हें जेल हो जाती है। जेल में बुच का पिता यह कीमती घड़ी अपने बट हॉल में या गुदाद्वार में 5 साल तक छिपा के रखता है, जिससे उसे इन्फेक्शन हो जाता है और वह मर जाता है। मरने से पहले ये वॉच वह कैप्टन कून्स को देते हैं। कैप्टन भी इस वॉच को अपने शरीर में ही छिपा के रखता है। वार खत्म हो जाता है। कून्स अब यह घड़ी बुच को देने आया है। ये घड़ी बुच के लिए बहुत खास बन चुकी होती है। फ्लैशबैक खत्म होता है। अब बुच फाइटिंग रिंग में जाने की तैयारी में है, जिसमें उसे हारना है, जैसा कि उसने मार्सेलस से डील की थी, लेकिन वह जीत जाता है। और तो और फाइटर को भी मारकर मार्सेलस से दुश्मनी मोल ले लेता है। वह अब खुद को बचाना चाहता है। वह वहाँ से जैसे तैसे भागता है और एक कोलंबियन लड़की की टैक्सी में जाके बैठता है। वह एक बूथ पर टैक्सी रुकवा कर एक कॉल करता है। ये कॉल वो फाइट क्लब का ऑनर को करता है, जिसने बुच को जीतने पर बहुत से पैसे ऑफर किए होते हैं और एक टिकट भी। वह बुच का हिस्सा है और भागने के लिए फ्लाइट टिकट देने की बात करता है। बुच घर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि पहले से किसी और जगह पर रुके हुए हैं, उसके साथ में इंटीमेट होता है। बाद में उसे मालूम चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड सामान के साथ वह गोल्डन वॉच नहीं ला पाई है। वह उसे लेने अपने घर जाता है, जहाँ पर जैसे ही वह घर में घुसता है, वहाँ पर एक गन रखी होती है। तभी उसे टॉयलेट से फ्लश की आवाज़ सुनाई देती है। वह गन उठाता है और टॉयलेट के तरफ जाने लगता है। दोस्तों, वहाँ से वेगा बाहर निकलता है। जी हाँ, वेगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग किरदार है। बुच उसे पहचान लेता है, और क्योंकि वेगा मार्सेलस का आदमी है और वो समझ जाता है कि वह बुच को ढूंढने ही आया है, बुच उस पर फायर कर देता है। वेगा वहीं मर जाता है। बुच अपनी गोल्डन वॉच लेता है और वापस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने को निकलता है। वह कुछ दूर निकलता ही है कि मार्सेलस रास्ता क्रॉस कर रहा होता है। बुच बिना हिचकिचाहट के मार्सेलस को टक्कर मारता है और आगे निकलता है, लेकिन तभी उसकी कार एक कार से हिट हो जाती है। बुच, जिसे बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कार से बाहर निकलकर देखता है कि मार्सेलस, जिसे अभी अभी उसने ठोका था, वह जिंदा है और वह उसको मारने उसी की तरफ आ रहा है। बुच बुरी तरह घायल है। वो मार्सेलस से बचने को रोड पर भागता है और वहाँ एक हार्डवेयर की दुकान में पहुँचता है। मार्सेलस भी उस दुकान में पहुँच जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को मारकर जख्मी कर देते हैं। तभी उस दुकान का केयरटेकर एक शॉटगन निकालकर दोनों पर तान देता है। वह उन दोनों को बेसमेंट में बने गोडाउन में ले जाकर बांध देता है। उनके मुंह में बॉल टॉय डाल देता है। यह एक तरह का सेक्स टॉय है दोस्त। यहाँ उस दुकानदार का एक और दोस्त जेड आता है। यहाँ पर एक ब्लैक सूट में एक और आदमी है, जो कि दुकानदार का सेक्स स्लेव है और मजबूरी में वहाँ रह रहा है। उसका मुंह भी एक मास्क से ढका हुआ रहता है। दुकान वाला मार्सेलस के साथ सेक्स करने के लिए उसे अपने दोस्त के साथ एक अलग कमरे में लेकर जाता है और बुच को उस सेक्स स्लेव के साथ छोड़ देता है। बुच को उस सेक्स स्लेव के साथ छोड़ देता है। बुच बहुत ही फुर्ती से सेक्स स्लेव पर हमला करता है और वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है, वो मार्सेलस को बचाने का डिसीजन लेता है।
वहीं उसको एक तलवार दिखाई देती है। बुश तलवार लेकर स्टोर रूम में जाता है और दुकानदार को मार देता है। वहीं मार्सेलस भी दूसरे दोस्त को यानी जेड को मार देता है। यह एक तरह का एहसान है जो बुश मार्सेलस पर करता है। मार्सेलस बुश से कहता है कि अगर बुश किसी को भी इस इंसिडेंट के बारे में नहीं बताए तो दोनों की दुश्मनी यहीं खत्म हो सकती है। बुश तैयार हो जाता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बुश अपनी गर्लफ्रेंड को लेने होटल आता है और वहाँ से निकल जाता है। यहाँ लगता है कि मूवी अब खत्म हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यहाँ डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से सारे सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया है। चलिए ये भी देखते हैं। ये सीन तो आपको याद ही होगा जब जूल्स और विंसेंट ब्रेड के घर जाते हैं मार्सेलस का बैग लेने के लिए, और जूल्स ब्रेड और एक उसके दोस्त को गोली मार देता है और एक और लड़का टॉयलेट में छिपा होता है। वहाँ पर उसके पास गन होती है। वह लड़का बाहर निकलकर जूल्स और विंसेंट के ऊपर फायर करने लगता है, लेकिन इस फायरिंग में वो मारा जाता है। लड़का फायर तो करता है, लेकिन कमजोर निशाना होने की वजह से जूल्स और वेगा बच जाते हैं। जूल्स भगवान को शुक्रिया अदा करता है और इसे एक जीवनदान समझकर खून खराबे वाला काम छोड़ने का मन बना लेता है। दोनों वहां पर मौजूद मार्विन को कार में बिठाकर निकलते हैं, लेकिन मार्विन को वेगा के हाथों गलती से गोली लग जाती है और मार्विन मर जाता है। उनकी कार में खून ही खून है। ये कत्ल छुपाने और सबूत साफ करने के लिए जिमी के घर पहुंचते हैं। जिमी का रोल डायरेक्टर क्वेंटिन टैरेंटिनो ने ही किया है। जिमी, जो कि एक साफ सुथरा कैरेक्टर है, घबरा जाता है। फिर दोनों मार्सेलस को कॉल कर उससे हेल्प मांगते हैं। मार्सेलस हालात को समझकर एक बंदा, जो कि विंसेंट वुल्फ है, को जूल्स के पास भेजता है। वो वेगा और जूल्स को अपने कपड़े डिस्कार्ड करने और कार को जंकयार्ड में ले जाकर डिस्पोज करने को कहता है। ठीक इसी बात जूल्स और वेगा उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जो मूवी की शुरुआत में बताया गया है, जहां जूल्स वेगा से कहता है कि वह आज जिस तरह उसकी जान बची है वह क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता है। वेगा वॉशरूम जाता है। दोस्तों, ये वेगा जब जब वॉशरूम जाता है उसके साथ कांड होता ही है। एक बार मिया के घर गया था, तब मिया ने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली। फिर जब वह बुच के घर गया, वॉशरूम से बाहर निकला ही था कि बुच के हाथों मारा जाता है। ठीक इसी तरह यहाँ भी कुछ ऐसा ही पंगा होता है। ये वही सीन है जब रिगो और योलांडा रेस्टोरेंट लूटने के लिए बंदूक ताने होते हैं। रिगो जूल्स के पास आता है और ब्रीफकेस ओपन करने को कहता है, और वह ब्रीफकेस में गोल्ड देखकर अचंभित हो जाता है और घबरा भी जाता है। जूल्स रिगो का डर भांपकर उसे पकड़कर उसी पर उसी की गन तान देता है। योलांडा रिगो को खतरे में देखकर जूल्स के ऊपर गन तान देती है। अभी वेगा वॉशरूम से बाहर आता है और योलांडा के ऊपर गन तान देता है। इस ड्रॉ सिचुएशन को देखते हुए जूल्स रिगो को $1500 देकर और एक बढ़िया सा उपदेश देकर रफा दफा करता है। यही मूवी खत्म होती है। ये मूवी 1994 में क्वेंटिन टैरेंटिनो ने बनाई थी, जो एक मास्टरपीस मूवी है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार बरसाते रहें। जय हिंद।